दोस्तों, हारूत और मारूत का ये किस्सा तफसीर अजीज़ी ने यूं बयान किया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग बहुत बदअमल हो गए थे और फरिश्तों ने बारगाहे इलाही में अर्ज़ की कि इंसान बहुत बदकार है, ये तेरी खिलाफत के लायक नहीं है, इसलिए इंसान को मनसब खिलाफत से हटा दिया जाए। अल्लाह पाक का इरशाद हुआ कि इंसान में गुस्सा और शहवत है जिसकी वजह से वो ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें फरिश्तों को दे दी जाएं तो वो भी गुनहगार हो जाएं। फरिश्तों ने कहा, हम तो कभी भी गुनाह के करीब ना जाएं, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रबी हुआ कि अच्छा, तुम फरिश्ते अपनी जमात में से कोई से 2 फरिश्ते चुन लो जो तुम्हारे ख्याल में सबसे ज्यादा परहेजगार हों। फिर उन्हें गुस्सा और शहवत देकर दुनिया में भेजा जाएगा ताकि उन्हें आजमाया जा सके। लिहाजा हारूत और मारूत जो बहुत परहेजगार फरिश्ते थे मुंतखब हो गए और उन्हें गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया गया और कहा गया, तुम दोनों काजी बनकर लोगों के दरमियान फैसले किया करो और शाम को इसमें आजम के जरिए वापिस आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों करीब 1 माह तक इसी तरह आते जाते रहे। इस अरसे में इनके अदलो इंसाफ का चर्चा आम हो गया और बहुत से मुकदमे इनके पास आना शुरू हो गए। एक रोज मुल्क फारस की एक हसीनो जमील ज़हरा नामी औरत ने अपने शोहर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अब हारूत और मारूत उसे देखते ही उस पर आशिक हो गए और उसके साथ बदअमली की ख्वाहिश की। उस औरत ने कहा, मेरा और तुम्हारा दीन अलग अलग है और मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे पता चला तो वो मुझे कत्ल कर देगा। इसलिए अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो पहले मेरे शोहर को कत्ल करना होगा और जिस बुत की मैं पूजा करती हूं उसे सजदा करना होगा। इस औरत की शराइत सुनकर दोनों ने इनकार किया। औरत तो वापिस चली गई, लेकिन उन दोनों के दिल में इश्क की आग भड़क गई। कुछ रोज तो उन फरिश्तों ने बर्दाश्त किया। एक रोज मजबूर होकर उस औरत को मुलाकात का पैगाम भिजवाया। उसने फौरन इन दोनों को मिलने के लिए बुलवाया। जब ये दोनों वहां पहुंचे तो खूब बनाओ सिंगार करके बैठी थी। उसने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों इसमें आजम जानते हो, तो अपनी ख्वाहिश के हुसूल के लिए या तो मुझे इसमें आजम बता दो, या इस बुत को सजदा करो, या मेरे शोहर को कत्ल करो, या शराब पी लो। दोनों फरिश्तों ने सोचा कि इसमें आजम तो इसरार इलाही है, इसे फाश नहीं किया जा सकता। इसी तरह बुत को सजदा करना या किसी को कत्ल करना गुनाह कबीरा है, इसलिए चलो शराब लाओ, हम शराब पी लेते हैं। जब वो दोनों शराब पीकर मस्त हो गए तो उस औरत ने उन दोनों से बुत को सजदा भी करवाया, अपने शोहर को कत्ल भी करवाया और इसमें आजम मालूम करके सूरत बदल कर आसमान पर जा पहुंची और हक ताला ने उसकी रूह को ज़ोहरा सितारे से मुत्तसिल कर दिया। दूसरी जानिब जब हारूत और मारूत को होश आया तो वो इसमें आजम भूल चुके थे और अपने किए पर नादम और शर्मिंदा थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है, लेकिन ये दोनों तो हर शाम हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर गुनाह कर बैठे। तो अगर इंसान से गुनाह सरजद होता है तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है। यह सुनकर तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और इंसानों पर लान तान करने की बजाय उनके लिए दुआए मगफिरत करने लगे, क्योंकि इंसान अल्लाह के हिजाब में होने के बावजूद उसकी इबादत करते हैं, लेकिन ये नफसानी ख्वाहिशात हैं जिनके सबब उनसे गुनाह सरजद हो जाते हैं। और जो नेक लोग अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर गुजार देते हैं उनका अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद मकाम है, फरिश्तों से भी बुलंद बरतर। बहरहाल दोस्तों, इसके बाद हारूत और मारूत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और अल्लाह के हुजूर माफ़ी की दरख्वास्त की। आपने दोनों के लिए दुआए मगफिरत की, जिसके कई रोज़ बाद अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि इन दोनों को इख्तियार दिया गया है, चाहे तो दुनियावी अजाब कबूल कर लें या आखिरत का। उन्होंने सोचा कि दुनिया का अजाब एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरत का अजाब ना खत्म होने वाला है, इसलिए दोनों ने दुनियावी अजाब कबूल कर लिया। लिहाजा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़कर बाबल के कुएं में औंधा लटका दिया जाए। इस कुएं में आग जल रही है और फरिश्ते बारी बारी उन पर कौड़े बरसाते हैं और प्यास की शिद्दत से उनकी जुबानें बाहर को लटक रही हैं और यह अजाब उन पर क़यामत तक यूं ही शदीद रहेगा और आखिरकार उनको निजात मिलेगी। बल्कि